नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंतर्गत शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में कुछ समझना है। तो वैसे तो मैं ये चैप्टर पहले शुरू कर चुका था और इसमें 3 वीडियो अब तक मैंने अपलोड कर दिए थे। ये चौथा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे बीम्स जिन पे टिकी होती है उन सपोर्ट्स के बारे में, यानी कि आलम्ब यानी कि सपोर्ट्स। दूसरा, बीम्स कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि धरने कितने प्रकार की होती है। तीसरा, बीम्स के ऊपर जो लोड लगते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर काम में आते हैं और जिनको याद रखने से शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो डायग्राम से बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आलम्ब की, यानी कि सपोर्ट्स की। देखिए, सपोर्ट्स का मतलब क्या, नाम क्या, आलम्ब यानी जो सहारा देते हैं, जो बीम को सपोर्ट करते हैं। बीम क्या करती है, अपने ऊपर भार लेती है और सारा जो भार है वो बीम्स के माध्यम से दीवारों में जाता है और फिर दीवारों के माध्यम से नीचे फाउंडेशन में जाता है। तो सपोर्ट अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो भार कैसे लिया जाएगा, संभव ही नहीं है। तो सपोर्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। ये पहला रोलर सपोर्ट, दूसरा हिंज्ड सपोर्ट और तीसरा फिक्स्ड सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को कहते हैं हिंदी में बेलनाकार आलम्ब, हिंज सपोर्ट को कहते हैं कीलित या कब्जेदार आलम्ब और फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं आबद्ध आलम्ब। अब ये सपोर्ट किस प्रकार के होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो सपोर्ट्स होते हैं उनको नॉर्मली 3 चीज़ों का विरोध करना होता है, 3 चीज़ों को रोकना होता है, 3 चीज़ों को रजिस्ट करना होता है, उनका प्रतिरोध करना होता है। एक तो लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति, एक एंगुलर मोशन यानी कि कोणीय गति और एक आघूर्ण यानी कि मोमेंट को सहन करना होता है। तो कौन सा सपोर्ट लीनियर मोशन को रजिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन सा एंगुलर मोशन को रजिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, और कौन सा मोमेंट को रजिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, पहला रोलर सपोर्ट, भाई नाम है रोलर यानी कि बेलनाकार आलम्ब। तो ये नीचे इसमें कुछ ऐसे रोलर्स लगे होते हैं। ये देखो, आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे सर्कल से बना रखे हैं। एक्चुअली ये सिलेंडर होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जिसके ऊपर ये मूव कर सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट है ये केवल उन भार को ले सकता है जो कि इसकी जो ये सतह है ना जिस पे टिके रोलर, इसके परपेंडिकुलर हो। यानी कि अगर कोई इंक्लाइन लोड है तो उसको ये सपोर्ट सहन नहीं कर सकता। एक और बात भी है कि हम ये जो सपोर्ट है ये एंगुलर मोशन को भी सहन नहीं कर सकता। एंगुलर जो मोशन होता है, कोणीय गति, उसका भी विरोध नहीं करता। और जो सपोर्ट एंगुलर मोशन को रजिस्ट नहीं करता वो मोमेंट नहीं ले सकता। ध्यान दीजिएगा, वही सपोर्ट मोमेंट सहन करेगा, आघूर्ण सहन करेगा जो एंगुलर मोशन को रजिस्ट करेगा। अब देखिएगा, ये पहला रोलर सपोर्ट, ये मैंने कुछ हेडिंग डाल रखी हैं। रेजिस्टेंस टू एंगुलर, रेजिस्टेंस टू लीनियर मोशन यानी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति के विरुद्ध प्रतिरोध। फिर है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन यानी कि कोणीय गति के विरुद्ध प्रतिरोध। तीसरा है रेजिस्टेंस टू मोमेंट यानी कि आघूर्ण के प्रति प्रतिरोध। और चौथा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दिशा, यानी कि किस दिशा में प्रतिक्रिया संभव है। तो ये जो सपोर्ट है रोलर, ये लीनियर मोशन को रजिस्ट नहीं करता। अगर कोई इस प्रकार के सपोर्ट को पुश करेगा, धक्का देगा तो वो चल पड़ेगा, उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, नो, ये कोणीय गति का विरोध भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ये चीज़ यहाँ
ऑन रोलर चल रही है, और अगर मैं इसको उठा के यूँ अगर यूँ घुमाऊँ इस प्रकार से या यूँ घुमाऊँ तो ये इसका विरोध नहीं करेगी। यानी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, इसके लिए कहेंगे, हम कहेंगे नो, ये कोणीय गति का विरोध नहीं करती है। और रेजिस्टेंस टू मोमेंट, ये भी नो, जो कोणीय गति का विरोध नहीं करती है वो आघूर्ण भी सहन नहीं कर सकती, वो मोमेंट भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो भाई डायरेक्शन ऑफ जो रिएक्शन इसकी होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जिस पे ये रोलर टिके होते हैं। जिस सतह पर रोलर टिके हुए हैं ना उसके परपेंडिकुलर, देखिए एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, ये वाला, ये सतह है ना बड़ी, तो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ सपोर्ट, जिस सरफेस पर सपोर्ट टिके होते हैं उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है इसके रिएक्शन की। अब हिंज सपोर्ट यानी कि किलित आलम या जो कब्जेदार आलम, जैसे अपने मकान में रूम में ये खिड़की दरवाजे लगे होते हैं, इनमें होते हैं ना हिंज लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं, तो आप उनको एंगुलर तो घुमा सकते हो, उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, लेकिन उसको अपनी जगह से हटा नहीं सकते, नो लीनियर मोशन। तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट लीनियर मोशन, यस, ये लीनियर मोशन को रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर मोशन, नो, ये सपोर्ट भी कोणीय गति का विरोध नहीं करता है। तीसरा, रेजिस्टेंस टू मोमेंट, नो, और भी जो कोणीय गति का विरोध नहीं करता वो मोमेंट भी नहीं ले सकता। अब इस पर डायरेक्शन क्या होगी, कोई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन की, तो इस पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। अगर लोड इंक्लाइंड है तो डायरेक्शन भी इंक्लाइंड होगी, किसकी, रेजिस्टेंस, इसकी रिएक्शन की, प्रतिरोध प्रतिक्रिया की। भाई सपोर्ट भी रिएक्शन होती है, प्रतिक्रियाएँ होती है ना, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड भी पॉसिबल है अगर लोड इंक्लाइंड है तो। अगर लोड ही वर्टिकल है फिर तो वर्टिकल ही होगी। तीसरा हो गया आबद्ध आलम्ब, फिक्स्ड सपोर्ट। भाई देखिए ये लीनियर मोशन को भी रेजिस्ट करता है, यानी रेखीय गति का विरोध करता है, ये कोणीय गति का भी विरोध करता है। और जब दीवार के अंदर फिक्स कर दिया, जैसे ये कोई एक रॉड है या कोई बीम है, कुछ भी समझ लो, दीवार के अंदर हमने बिल्कुल फिक्स कर दी है, अब इसको ना तो आप इसको चला सकते हो ना इसको आप घुमा सकते हो, तो ये हम कहेंगे कि मोमेंट भी सहन करेगी, क्योंकि एंगुलर मोशन ले ही नहीं पाती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यस इट इज़ रेजिस्टेंस टू लीनियर मोशन, यस इट इज़ जो रेजिस्टेंट टू एंगुलर मोशन, एंड यस इट रेजिस्ट मोमेंट्स। और यहाँ पर भी वो आता है जो एंगुलर मोशन को रेजिस्ट करती है ना, वहाँ पे रिएक्शन की दिशा कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ मोमेंट भी होगा। देखिए यहाँ रिएक्शन भी है और साथ में देखो ये मोमेंट भी है, यहाँ पे मोमेंट लिया इसने। तो ये 3 प्रकार के सपोर्ट आपकी कोर्स में है। और उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ बीम्स, धरणों के प्रकार। भाई बीम कितने प्रकार की होती है, तो देखिए बीम जो होती है वो नॉर्मली आपके 5 तरह की होती है। आपके जो कोर्स में तो खैर जो मात्र 3 तरह की है, बाकी 2 तरह की तो बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल होती 5 तरह की है। पहली, प्रास या बाहुधरण, कैंटिलीवर बीम। अरे भाई कैंटिलीवर बीम वो होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है, यानी कि एक जो इसका एंड है उस पर जो सपोर्ट होता है वो कैसा होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, आबद्ध आलम्ब होता है। और दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो एंड वो फ्री होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ए बीम इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अनदर इज फ्री। लिखा ना, वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर इज फ्री। अब भार इस पर कैसे भी लग सकते हैं, अब भार की बात मैं बाद में करूँगा। तो ये जो मैंने लगाया ना, एक एरो की तरह लगाया है, ये वाला, इसे कहते हैं पॉइंट लोड। और ये जो मैंने इस तरह से यूँ लहरीदार किया है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको रेक्टेंगुलर वेट भी कहते हैं पर मीटर, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा मैं। दूसरी होती है सरल या शुद्ध आलंबित धरण, सरल या शुद्ध आलंबित धरण, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ऐसी बीम जिसके 2 ही सपोर्ट हों, कितने सपोर्ट हो, 2, और दोनों सिंपल सपोर्ट हो। सिंपल का मतलब या तो दोनों रोलर हों या दोनों हिंज्ड हों, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकेबल नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सपोर्ट तो होता है इसका हिंज्ड और एक सपोर्ट होता है इसका होता है रोलर। देखो ये रोलर है ना, छोटे छोटे, तो वन तो होता है रोलर, एक होता है हिंज्ड।
तो इस बीम को कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये किस पे होते हैं इसके सपोर्ट्स? ऑन रोलर और हिंज्ड, किसी के ऊपर होते हैं, और भार के ऊपर कैसा भी लग सकता है। अब देखिएगा तीसरा है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम इसको कहते हैं हिंदी में प्रलंबित धरण। प्रलंबित धरण इसमें क्या होता है कि सपोर्ट तो दो ही होते हैं, पर या तो एक सपोर्ट से बाहर बीम निकली होती है या दोनों सपोर्ट से बाहर निकली होती है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंटिलीवर थी इसमें एक ही सपोर्ट होता है फिक्स्ड, और सपोर्ट के बाहर बीम नहीं है, और उधर अगर है तो पूरा फ्री हैंड है, सपोर्ट है ही नहीं, यानी जिधर सपोर्ट लगा हुआ उसके बाहर कोई बीम नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये आपको बीम दिख रही है, इसमें देखो ये दो सपोर्ट है, एक और दो। इस सपोर्ट के तो बाहर बीम नहीं है, पर इसके देखो ये बाहर निकली हुई है, ये इसे कहते हैं ओवरहैंग। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हिंदी में प्रलंब, और इंग्लिश में कहते हैं ओवरहैंग। ओवरहैंग। और इसमें देखिए ये भी ओवरहैंग है, देखो यहाँ एक सपोर्ट ये रहा, एक ये रहा, ये बाहर निकली हुई है। देखो ये भी सिंगल ओवरहैंगिंग है, यानी कि एक ओवरहैंग है, ये भी सिंगल ओवरहैंगिंग है, यानी कि इकहरी प्रलंबित है या एक ओवरहैंग, लेकिन इसे कहेंगे लेफ्ट ओवरहैंग। लेफ्ट की तरफ ओवरहैंग कर रहा है, लेफ्ट की तरफ ये सपोर्ट से बाहर निकली है, इसे कहेंगे राइट ओवरहैंग। राइट सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, ये लेफ्ट सपोर्ट से बाहर निकली है, वो राइट सपोर्ट से बाहर निकली है, और ये दोनों सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, इधर भी बाहर निकली हुई है, इधर भी बाहर निकली हुई है। सो इट इज़ कॉल्ड एज डबल ओवरहैंगिंग बीम। तो ये ओवरहैंगिंग बीम होती है तीन तरह की, लेफ्ट ओवरहैंगिंग बीम, राइट ओवरहैंगिंग बीम एंड डबल ओवरहैंगिंग बीम। जो लेफ्ट ओवरहैंगिंग या राइट जो ओवरहैंगिंग है, इन दोनों को एक सिंगल नाम कह सकते हैं, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। यानी कि दो तरीके हो सकती है, सिंगल ओवरहैंगिंग एंड डबल ओवरहैंगिंग। और सिंगल ओवरहैंगिंग दो तरह की होती है, लेफ्ट और राइट। ये तीन जो बीम मैंने बताई ये आपके कोर्स में, चौथी कोर्स में नहीं है लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। चौथी क्या है? फिक्स्ड बीम, यानी कि आबद्ध धरण है, ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हों। ये भी फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है, बाकी वजन तो कैसे भी रख सकते हैं, तो वो हो जाए उसको हम कहेंगे फिक्स्ड बीम। 9 5वीं है कंटिन्यूस बीम, सतत धरण है। देखिए ऐसी बीम जिस पे दो से ज़्यादा सपोर्ट हो, बस ये ध्यान रखो आप। सपोर्ट कैसे है इससे मतलब नहीं, सपोर्ट की जो संख्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट, उस पर ये डिफाइन करती है। इफ़ नंबर ऑफ सपोर्ट्स इन ए बीम आर मोर देन 2 देन इट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 हो गए ना, लिखा यहाँ पे मैंने। नंबर ऑफ सपोर्ट्स ग्रेटर देन 2, ब्रैकेट क्या लिख दिया मैंने, मिनिमम 3, तो 3 तो होने चाहिए, होने को 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 इसके सपोर्ट होने चाहिए। ये देखिएगा, ये इसमें 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। नाउ इट इज़ नॉट सिंपली सपोर्टेड, इट इज़ कंटिन्यूस बीम। इसमें देखिए 4 सपोर्ट है, 1 2 3 4, इट इज़ कंटिन्यूस बीम। इस पर सपोर्ट देखो 2 तो ये फिक्स्ड है और एक बीच में और लगा दिया। एक्चुअली फिक्स्ड बीम में तो सपोर्ट 2 ही होते हैं, पर अगर मैं एक सपोर्ट बीच में और लगा दूं तो अब इसको हम फिक्स्ड बीम नहीं बोलेंगे, अब हम इसको कंटिन्यूस बीम बोलेंगे। तो कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन में टाइप ऑफ सपोर्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है, केवल नंबर ऑफ सपोर्ट्स। जिसके सपोर्ट्स मिनिमम 3 हों वो कहलाती है कंटिन्यूस बीम या सतत धरण। उसके बाद बात आती है वेट्स की, भार की। तो देखिए भार जो होते हैं बीम के ऊपर, ये मैंने शो कर रखे हैं यहाँ पे, आपके 2 तरह के कोर्स में है, लेकिन कुल होते 3 तरह के हैं। पहला पॉइंट लोड, इसको पॉइंट लोड भी कहते हैं, इसको कंसेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं बिंदु भार या संकेंद्रित भार। बिंदु भार या संकेंद्रित भार, पॉइंट लोड और कंसेंट्रेटेड लोड। एक्चुअली ये कोई बीम है और इसके किसी पॉइंट पर मैंने ये वज़न लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो वज़न है ना इस पॉइंट के ऊपर ही बस एक्ट करता है। अगर मैं इस पॉइंट से
नगण्य डिस्टेंस पर, नेग्लिजिबल, इधर लेफ्ट चला जाऊँ तो इसका कोई अस्तित्व नहीं बाहर का, या इसके राइट में कोई नहीं है, यानी ये इस पॉइंट पर ही एक्ट कर रहा है, मीनिंग ये हो गया इसका। और पॉइंट की परिभाषा क्या होती है? पॉइंट इज दैट ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ नाइदर लेंथ नॉर विड्थ नॉर थिकनेस। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई, उसको पॉइंट कहते हैं। तो एक पॉइंट को बस हम केवल कह सकते हैं ये पॉइंट है, इट इज़ पॉइंट। पॉइंट की केवल पोजीशन होती है, लेंथ विड्थ या थिकनेस नहीं होती इसकी। तो जब इतनी जगह पर ये काम करता है तो उसको कहते हैं पॉइंट लोड, यानी सारा वजन जो है इस पॉइंट पर सारा कंसंट्रेट कर रहा है। दूसरा होता है समबंटित भार या समवितरित भार, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए ये जो वजन है ना, इस तरह से ऐसे शो, एक्चुअली इसको हम एक रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। इट इज़ जस्ट कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर लोड। एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। जैसे ये लिखा मैंने स्मॉल w पर मीटर, मान लो ये होता सपोज 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हर मीटर पे 4 किलो न्यूटन। अगर मैं कहता ये जो स्पान इस बीम का, लंबाई जो बीम की मान लीजिए 5 मीटर है, मान लो 5 मीटर है, तो ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर 1 मीटर पे 4 किलो न्यूटन है तो 5 पे कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से ये देखिएगा, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ मैंने इस तरह से वजन लगा दिया ये, और कह दिया मैंने 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी जो लंबाई है वजन की वो मान लीजिए 4 मीटर है, यानी हर मीटर में 8 बढ़ रहा है। तो अगर 1 मीटर पे 8 है तो 4 पे कितना हो जाएगा? 8 × 4 बराबर 32 किलो न्यूटन। ये हो गया टोटल वेट, और ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक होता है समपरिवर्ती भार, समपरिवर्ती भार, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि समान रूप से बटा हुआ नहीं है, ये चेंज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ये इस प्रकार का, जैसे एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, समलम बन गया ना, समलम, ये ट्रायंगल ही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर ये 0 है। इसे कहते हैं समपरिवर्ती भार या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये दो तरह के होते हैं नॉर्मली, ट्रायंगुलर या ट्रेपेजॉइडल, या तो त्रिभुजाकार या फिर समलम चतुर्भुजाकार। ये इसके न्यूमेरिकल्स आपके डिप्लोमा के कोर्स में नहीं है, हालांकि बीटेक करेंगे तो आपके सवाल सारे इस प्रकार के आएंगे। तो ये जो मैंने आज आपको वीडियो, अभी मेरा वीडियो पूरा हो गया है, और ये डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के काम का है, और जो बीटेक कर रहे हैं उनके भी बहुत काम का है, क्योंकि ये समझे बगैर अपन शेयर फॉल डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPS को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप राजस्थान में कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, आप मेरे को बिल्कुल इस फ़ोन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें और अपना पूरा परिचय दें, कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं और क्या आपकी समस्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं उसका निदान करूँगा। एक नया वीडियो बना के आपको लिंक भेज दूँगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।